हाथी अंततः निर्बल हो जाता है। सदा सदा के लिए इतना बड़ा हाथी कुछ लोगों का गुलाम बन जाता है। बिल्व मंगल पाद कहते हैं विषय विषामिष ग्रसन गृधनुनी चेतसी में। ये पांचों तो एक एक अवगुण के कारण, एक एक आसक्ति के कारण मारे जाते हैं। और मुझ में तो पांचों हैं, रूप की भी आसक्ति, रस की भी, शब्द की भी, गंध की भी, स्पर्श की भी। ये लोलुपता कैसे छूटे? रूप की लोलुपता कैसे छूटेगी? पहला निश्चय करना होगा। जिसे इस भावना के राज्य में जाना है उसके लिए काम की बातें हैं। रूप की लोलुपता कैसे छूटेगी? निश्चय करना होगा। मैं संसार के चित्र को नहीं देखूंगा। सरल भाषा में कह दें तो एक साधक को टीवी, पिक्चर, सीरियल, अश्लील दृश्य, इसके ऊपर पूरी तरह पाबंदी लगानी होगी। बहुत सरल शब्दों में कह दें तो हाँ, न्यूज सुननी जरूरी है, सुन सकते हैं, पर 15 मिनट में काम चल सकता है ना। दिन भर न्यूज सुननी है, ठीक है, दुनिया में रहते हैं, पर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। जो साधक है, टीवी, पिक्चर, सीरियल, अन्य अश्लील दृश्य स्त्री पुरुष के, पूरी तरह पाबंदी लगानी होगी। वो दृश्य, वो जिस भी प्रकार के हैं, वो सब आंखों के माध्यम से हमारे भीतर जाते हैं, भीतर जाते हैं हमारे। और हमारी आंखें रूप देखना क्यों चाहती हैं? क्योंकि आंखों का विषय है रूप। तो क्या करें फिर? आंखें तो रूप मांगेंगी। इन दृश्यों पर रोक लगानी होगी। और संसार में भी हम किसी को टकटकी लगा के नहीं देखेंगे। किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, किसी बहन को नहीं, वो जितना व्यवहार है उतना। मैं किसी की तरफ टकटकी लगा के नहीं देखूंगा। किसी ने क्या पहना है, किसी ने कैसा श्रृंगार किया है, कैसे कपड़े हैं, एक साधक को दृष्टि तो संभालनी होगी ना। तो इस चीज पर रोक लगानी पड़ेगी। और साथ में करना क्या होगा? दिव्य चित्रों को देखना होगा। आज के परिवेश में कहें, सबके पास मोबाइल है और नेट पर तमाम युगल सरकार की दिव्य दिव्य लीलाओं के चित्र हैं। जब समय मिलता है चित्रों को निकाल कर देखिए। यमुना जी, वृंदावन, बरसाना, और जो दिव्य दिव्य युगल सरकार की लीलाओं की पेंटिंग होती हैं, पुराने पुराने दिव्य दिव्य चित्र, युगल सरकार की अनेकों अनेक दिव्य झांकियां। सामान्य बात मत मानिएगा। हमने बड़े बड़े सिद्ध संतों को देखा, गुरुजनों को देखा, एल्बम रहती थी पास में, कई एल्बम। एक बार तो जिज्ञासा की है, और एल्बम में क्या था? सब लीलाओं के चित्र तो थे, सब गुरु परंपरा के आचार्यों के चित्र, षड गोस्वामी पाद के, नित्यानंद प्रभु जी के समत परिकर, गौर परिकर, ब्रज के परिकर, अभी जो महापुरुष हुए उनसे पहले जो महापुरुष, सबके चित्र। तो गुरुदेव भगवान से जिज्ञासा किए, संध्या समय उन चित्रों का दर्शन करते एल्बम में, कोई मोबाइल आदि तो प्रयोग नहीं होता था। जो जिज्ञासा किए तो कहे, जिनके पास रहना है बेटा उनसे परिचय होना चाहिए।
जिनके पास जाना है, जिनके साथ रहना है, तो अपने घर वालों से पहचान तो होनी चाहिए ना। तो हमारे घर वाले कौन हैं? ये शरीर के जो हैं वो तो हैं, हम लोग कर्तव्य पूरे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम युगल उपासक हैं तो हमारे घर वालों में अष्ट सखियां हैं। ललिता जी, विशाखा जी, तुंग विद्या जी, सुदेवी जी, रंग देवी जी, हमारी गुरु सखी, उनकी गुरु सखी, उनकी गुरु सखी। इसलिए अपने यहां तो साधक को कितनी कितनी कृपा मिलती है। पहले नाम दान होते हैं, फिर मंत्र दान होते हैं, फिर स्वरूप दान होते हैं। गुरुदेव एक भजन स्तर पर पहुंचने के बाद साधक को बताते हैं कि लीला राज्य में हम तो ये हैं, हमारा स्वरूप तो ये है, और साधक तुम्हारा स्वरूप ये है। अब तुमको अपने को श्री जी का ये मानना है, मैं ये मंजरी हूं, मैं ये दासी हूं, मेरा ये स्वरूप है। तो वो तो एक एक लोलुपता के पीछे मारे जाते, हम में तो सारी लोलुपता है। उलझाया भी हमने अपने आप को है, सुलझाना भी हमको ही पड़ेगा। टीवी, पिक्चर, सीरियल, व्यर्थ के दृश्यों को एकदम पाबंदी लगानी पड़ेगी। और जितना समय हम देते हैं, चित्र का दर्शन करिए। आंख बंद करके रूप का ध्यान होता है तो इससे अच्छी तो बात क्या है। उसी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, करेंगे। पर ऐसे नहीं होता तो चित्रों का आप सहारा लीजिए। और अभी जैसा कहा कि मोबाइल का जमाना है, अलग से चित्र बनवाने की जरूरत भी नहीं, मोबाइल में रखिए और दर्शन करिए चित्र। यमुना पुलिन पर प्रिया प्रियतम नौका विहार कर रहे हैं, खूब अच्छे से देखिए 5 मिनट। अब छवि आंखों में भर गई, अब उस छवि को नेत्र बंद करके बनाइए। भले उसी को निहार लीजिए जो देखा था, जो सबसे सुंदर आपको लगा, अब उसको चित्त में बनाइए। ऐसे यमुना पुलिन है, ऐसी नौका है, ऐसे सखी वृंद है, युगल ने ऐसा श्रृंगार किया है। यमुना जी में कैसे दिव्य कमल खिले हैं, किनारे पर कितने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। किसी वृक्ष पर कोयल बोल रही है, किसी पर पपीहा। ओहो, कैसे यमुना जी का दिव्य गंध युक्त जल है, कैसी वायु प्रवाहित हो रही है, कैसा वंशी नाद हो रहा है। चारों ओर घेर के सखी वृंद लीला का गान कर रही हैं। श्याम सुंदर मधुर 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 बंशी नाद कर रहे हैं। मेरा चित्त मगन हो रहा है। देखो नौका उस घाट पे चली गई, उस घाट पे। अरे अरे बहुत दूर चली गई। मेरे निकट आ जाओ, जिस घाट पे मैं बैठी हूं इधर आ जाओ। आपके लिए भोग की थाली, आरती की थाली, मालाएं सब तैयार कर रखी है प्रिया प्रियतम। पहनाऊंगी तो तब जब मेरे घाट पे आओगे। अरे मेरी और नौका आने लग गई। दीपक जोड़ लूं जल्दी, आरती की तैयारी है। नहीं नहीं, पहले तो माला पहराऊंगी, फिर भोग लगाऊंगी, फिर मुख में बीड़ी दूंगी, फिर आरती कर दूंगी। पुष्प वृष्टि भी तो करनी होगी, पुष्प वृष्टि करूंगी और फिर कहूंगी
थोड़ी देर के लिए नौका को यहीं रोक लो, थोड़ी देर के लिए कोई नौका का गीत सुना दूंगी, कोई नौका का गीत। नौका जाने लगी, हे प्रिया जी, हे प्रियतम, हे ललिता जी, हे गुरु सखी, मुझे भी नौका में बिठा लो, मुझे भी बिठा लो नौका में। फिर गुरु सखी मेरा हाथ पकड़ मुझे भी नौका में बिठा लेंगी। ओहो, फिर यमुना जी की धारा में नौका, ओहो, इधर से उधर, उधर से इधर, नौका में बैठ के मैं गा रही हूँ। यमुना की धारे डोलत प्यारी प्यारे, गरबैया डारे नौका में प्यारे। अष्ट सखी वृंद तहाँ सेवा संभारे, यमुना की धारे बिहरत प्यारी प्यारे। करिए भावना। बहुत सारी भावना हो सकती है, करनी होगी, प्रतिदिन समय निकालना होगा। कम से कम 1 घंटा रूप ध्यान के लिए देना पड़ेगा। 1 घंटा नहीं है, इतने कामों को है, जिस काम को ये देह मिली है उसके लिए समय नहीं है। लीला में निमग्न होना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा कि ध्यान किए बिना ये धोखेबाज मन मानेगा नहीं। मन को एकाग्र करने का, रोकने का सबसे प्रबल उपाय ध्यान है। रूप का करिए, लीला का ध्यान करिए, धाम का ध्यान करिए, तो नेत्र बंद करके रूप ध्यान हो जो कर पाते हैं, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे मन भी लगने लगेगा। पहले दिन से 1 घंटा नहीं होगा, हो सकता है शुरू में 15-20 मिनट हो, फिर आधा घंटा, पौना घंटा। आप देखेंगे यदि ईमानदारी से करेंगे तो मन रुकने लग जाएगा। और समय भी आपका, ये नहीं कहा जा रहा कि सुबह 4 बजे उठ के करिएगा। जो समय ठीक लगता है, जो समय आपके पास खाली है, सुबह हो तो अच्छा ही है, दोपहर में, शाम को, रात को, जो समय आपको लगता है। हाँ, जल्दी उठ जाते हैं तब तो 3-4 बजे अगर उठने की आदत है तो उस समय तो हलचल भी नहीं होती है, और बाहर का परिवेश भी उस समय हमारे मन को एकाग्र करने के लिए अनुकूलता देता है। हम प्रकृति के साथ चलते हैं जब, तो प्रकृति हमको सहयोग करती है, और जब हम प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं तो हर काम में हमको रुकावट होती है। तो जो प्रकृति के अनुसार चलेंगे तो प्रकृति भी साथ देगी, अन्यथा कोई बात नहीं। जो ठीक लगता है उस समय चुन लीजिए। अब कोशिश ये करिए कि उस समय को फिर पक्का रखिए, रोज रोज समय मत हिलाइए। रूप, अन्य दृश्य, पिक्चर, सीरियल, दृश्य रोक लगानी होगी, बिल्कुल रोक लगानी होगी। धीरे धीरे नहीं, जो काम की बात सुनिए, बोलिए, कोई मना नहीं। व्यर्थ किसी को नहीं देखेंगे। शामा शाम के रूप का ध्यान करेंगे। इस अभ्यास से जो रूप की लोलुपता है चित्त में,
बिल मंगल 5 जो कह रहे हैं, विषय विषामिष ग्रसन गृदनुनी चेतसी में, मेरे विषय मांस ग्रांस लोलुप चित्त को आप आकर्षित कीजिए, ऐसे होगा। रूप की लिप्सा